आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास 9th के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने स्टार्ट जो लिया था वो चैप्टर नंबर 6 से लिया था और उसका लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूँगा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में जो मेन बातें डिस्कस की थी वो एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस किया था। एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के मेथड हमने पढ़े थे। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने एलसीएम को फाइंड किया था बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एलसीएम को फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने इस क्वेश्चन के एलसीएम को फाइंड करना है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वन बाय वन फैक्टराइजेशन करनी है। तीनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसकी फैक्टराइजेशन करें। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, कांस्टेंट टर्म है प्लस का 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 4। एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो भी प्लस का 4 है। हम दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी प्लस का 4 आए। तो हमारे पास वो सिर्फ दो नंबर है, एक है प्लस 2। अगर हम 2 में 2 को ऐड करें तो आंसर 4 आता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस का 4 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। इन दोनों टर्म्स में बेटा ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा x प्लस 2। ये प्लस था, प्लस लगाया। इन दोनों टर्म में से भी 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 2। अब ये फैक्टराइजेशन होने के बाद हमने कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 2 और ये दूसरा x प्लस 2। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर a की जगह पर x आ गया है और b की जगह पर क्या आ गया बेटा 2। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। अब हमारे पास थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बेटा 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है माइनस का 12 और यहां पर जो x का कॉफिशिएंट है वो है प्लस का 1। तो हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 आए। तो बेटा वो दो नंबर कौन से हैं, 4 और 3। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो आंसर आता है 1 और अगर मैं 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है माइनस का 12। तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आता है। हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा है 2। उसके अलावा यहां पर x भी कॉमन आता है तो 2x कॉमन आ गया। ये 2x स्क्वायर था तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस था प्लस 2x बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा 2। ये माइनस था तो माइनस लगाया। इन दोनों टर्म में से ये 3x और माइनस 6, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आता है। हमने 3 को कॉमन लिया तो ये क्या रह जाएगा x। ये माइनस बाहर कॉमन लेने से ये माइनस क्या हो गया प्लस और 3 2s are 6। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2। तो बेटा क्या बना 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वन बाय वन फैक्टराइजेशन कर ली है। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एलसीएम और हमें पता है कि जो एलसीएम होता है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर भी फाइंड करेंगे,
अनकॉमन फैक्टर भी फाइंड करेंगे। इन तीनों की फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हम इन तीनों के फैक्टर को देखें तो तीनों के फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर आता है वो क्या आता है बेटा, x+2। ये जिनको मैंने ब्लैक कलर से सर्कल किया हुआ है, ये x+2 तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या बन गया, x+2। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनकॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए। अनकॉमन फैक्टर को फाइंड करें, देखें बेटा, ये x+2, ये x-2 और ये 2x-3, ये क्या है, अनकॉमन फैक्टर है। इनको मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूं, ये x+2, ये x-2 और ये 2x-3, ये क्या है बेटा, अनकॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर के अलावा जो फैक्टर रह गए हैं वो क्या होंगे, अनकॉमन फैक्टर होंगे। ये मैंने अनकॉमन फैक्टर लिख दिए। एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था x+2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अनकॉमन फैक्टर के साथ। बेटा x+2 जब x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो x+2 का स्क्वायर x-2 एज इट वैसे ही आ गया, ये 2x-3 भी एज इट वैसे ही आ गया। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद इसी तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बेटा हमने लेक्चर नंबर 1 में एक बात की थी कि HCF को फाइंड करने के आपके सिलेबस के अंदर 2 मेथड बताए गए हैं। एक बताया गया डिवीजन मेथड और दूसरा बताया गया फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड तो लिया था कर, हम डिवीजन मेथड को आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हमने आज डिस्कस करना है कि फैक्टराइज HCF को डिवीजन मेथड यूज करते हुए कैसे फाइंड किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा कि फाइंडिंग ऑफ HCF बाय डिवीजन मेथड। बेटा नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। तो बेटा डिवीजन मेथड को जब भी हमने यूज करना है तो आपने एक बात याद रखनी है, और वो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व डैट के नाम से नोट लिख दी है कि इन फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड, के जब भी हम डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करेंगे, इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें जरूरत हो तो एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को कैन बी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड किया जा सकता है बाय अ सूटेबल इंटीजर टू अवॉइड फ्रैक्शन। बेटा यहां पर जो बात मैंने लिख के ऑब्जर्व दैट, इसको समझने जरा। यहां पर मैंने ये लिखा है कि जब हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए HCF को फाइंड कर रहे होंगे तो हम किसी भी सूटेबल इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? अगर हम फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो। चलें जी, ये क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पहली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x³ + 3x² - 16x + 12, और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x3 + x² - 10x + 8। बेटा दो गौर से समझना है बात को जरा। अगर तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है वो हो सेम, तो आप जिस मर्जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइजर बना लें और जिस मर्जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिविडेंड बना लें। अगर इनकी पावर सेम नहीं है तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो डिविडेंड बनेगा और जिसकी पावर कम होगी वो डिवाइजर बनेगा। इन दोनों की सेम थी, यहां पर मैंने डिवाइजर और डिविडेंड जिस मर्जी से आप बना लें। इस दूसरी पॉलिनोमियल को हमने डिवाइजर बनाया, फर्स्ट को डिविडेंड बनाया। हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर x³ चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई किया, x³ को 1 से किया x³, x² को 1 से किया x² - 10x को 1 से किया -10x, 8 को 1 से किया 8। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने से +x से -x³ कैंसिल हो जाएगा। 3x² में से x² को माइनस करेंगे 2x² - 16x + 10x माइनस का 6x, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर में से हम 2 को कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, x² - 3x + 2। जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में और इसमें, या इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में 2 कॉमन नहीं है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है बाय इग्नोरिंग द 2 बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू बोथ द गिवन पॉलिनोमियल। सो अगर 2 को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन बनेगा x² - 3x + 2। यहां पर एक बात समझनी है, जब हमने यहां से 2 को कॉमन लेने के बाद इग्नोर कर देना है तो बेटा ये जो रिमाइंडर बचा है
ये यहाँ पर डिवाइजर बनेगा और ये जो पीछे डिवाइजर था वो यहाँ पर आकर डिविडेंड बनेगा। अब सेम उसी तरीके से दोबारा डिवीजन करेंगे। देखें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस रिमाइंडर को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को यहाँ पर डिवाइजर बनाया, ये जो डिवाइजर था ये यहाँ पर आकर क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस 3x को x से किया x 3x स्क्वायर, 2 को x से किया 2x। यहां पर दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल। ये रिमाइंडर बना, यहां से 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने के बाद 4 को इग्नोर कर देंगे। अब ये चीज रिमाइंडर बन गई, तो इस रिमाइंडर को यहां पर क्या लिया, डिवाइजर, और इस डिवाइजर को अंदर क्या लिया, डिविडेंड लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 3x को 1 से करेंगे माइनस 3x, 2 को 1 से करेंगे 2, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करेंगे तो आप देखें तमाम टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर आएगा 0। जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो डिवाइजर क्या होगा बेटा, आपके पास HCF होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इस एक्सरसाइज को आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।